यहाँ पे भाई साहब ये जो ए और बी है, इससे लोगों को बहुत प्रेम हो जाता है कि इसको पॉजिटिव ही लेने लगते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है बच्चा। ए और बी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और साथ में नेगेटिव भी हो सकता है। बाबू ने नशे नशे में तुरंत लिख दिया, नशे में वो बिल्कुल सही लिख लेते थे। उन्होंने हाइपोटेनियस क्या लिख दिया भाई, प्रूफ में मैंने प्रोसेस बताया कि जिन भी बाबा ने प्रूफ बनाया था का नाम हमको नहीं पता, ठीक है, वो किसी को भी नहीं पता। एक भैया बैठे हुए थे, हनी सिंह बैठे हुए थे, हनी सिंह, ठीक है, हनी सिंह चड्ढा बैठे हुए थे। उन्होंने बोला भाई देखिए, अगर पहले में बच्चा पार्टी गुचुड़ मुचुड़ है, साइन गुचुड़ मुचुड़, तो भाई साहब कॉस भी गुचुड़ मुचुड़ ही होना चाहिए, वो खुडुर पुटुर नहीं हो सकता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री 2 के लेक्चर नंबर 1 में। तो देखते हैं बच्चा पार्टी आज क्या है हमारे पिटारे में। तो आज हमारे पिटारे में है, एक मिनट को ये डिलीट कर दूं, हाँ, ये है भाई रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो हमें रेंज देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम रेंज कैसे निकालते हैं, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये भी हम लोग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं ये बेटा हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो देखो भाई कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो मेथड्स टू फाइंड रेंज में जो पहली चीज है, ये देखो इसका टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स टू फाइंड रेंज। जबकि सही बताऊं इसमें टाइप्स होते हैं, आपको टाइप्स पहचानने होते हैं और उसके बेसिस पे आपको रेंज निकालना होता है। तो देखो बच्चा पार्टी, जैसे कभी यार ऐसा आपके पास बन के आ जाए, कभी आपके पास अगर ऐसा बन के आ जाए कि y एक आपको दिया हुआ है जो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो देखो भाई साहब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज देखो बेटा, ये जो एंगल है थीटा, दोनों में भाई साहब देखो सेम है। ये हैंग कर गया है भाई साहब, रुको, अरे चलने लगो, अरे चलने लगा, हाँ। तो बेटा देखो ये जो है, ये जो एंगल है दोनों में क्या होना चाहिए, थीटा। इसका मतलब क्या कि सेम एंगल्स होने, मतलब कितने भी बड़े एंगल्स लिखे हों, साथ में कितने भी छोटे एंगल लिखे हों, परंतु भैया दोनों में सेम एंगल होना चाहिए। अगर पहले में बच्चा पार्टी गुचुड़ मुचुड़ है, साइन गुचुड़ मुचुड़, तो भाई साहब कॉस भी गुचुड़ मुचुड़ ही होना चाहिए, वो खुडुर पुटुर नहीं हो सकता है, वो भी बिल्कुल सेम चीज होगी। ठीक है सर, और बताइए सर। यहां पे भाई साहब ये जो ए और बी है, इससे लोगों को बहुत प्रेम हो जाता है कि इसको पॉजिटिव ही लेने लगते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है बच्चा। ए और बी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और साथ में नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों के लिए तैयार रहना है कि पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। और साथ में बच्चा पार्टी इसकी जो रेंज आती है, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, पूरा का पूरा जो बच्चा फंक्शन लिखा हुआ है, उसका रेंज आता है y बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चा पार्टी ये जो चीज है ये आपके देखो फ्लैश पैड में लिखी होनी चाहिए, ये आपको जरूर याद करना है, इसे जलूल 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 याद करना है कि इसकी रेंज ये होती है। और भाई साहब इसको याद करो और अपने फ्लैश पैड में, यार फालतू में कुछ परंतु आ गया है। ठीक है, तो देखो भाई अगर इसका आप एग्जाम्पल देखो, प्रूफ अभी देख रहे हैं हम लोग, तो देखो भाई साहब क्या एग्जाम्पल है। जैसे आपको एक सवाल आ गया, सबसे पहली चीज है कि पूरे मैथ्स में इसको आपको अप्लाई करना सीखना है। और ये जो चीज है बेटा ये पूरे मैथ्स में यूज होती है। जैसे मैंने आपको इसका रेंज निकालने को दे दिया, y इक्वल्स टू मैंने दे दिया देखो 2 sin x, ठीक है, -3 cos x। देखो आपको तुरंत देखना है, आपको ये बोलना है कि देखो बच्चा पार्टी, सिंपल सी चीज, दोनों में एंगल सेम है कि सर इसमें x है तो इसमें भी x है, बिल्कुल सही बात है। अब देख लो भाई साहब इसका रेंज क्या होता है, तो देखो इसका रेंज होता है बच्चा पार्टी y बिलोंग्स टू, ये है क्लोज ब्रैकेट, माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है बेटा 2 का स्क्वायर और प्लस क्या होता है 3 का स्क्वायर। और सेम चीज देखो प्लस में लिख देते हैं, ठीक है, तो ये होता है बच्चा पार्टी 2 का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, यानी इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज आएगा माइनस अंडर रूट 13 से लेके क्या आ जाएगा अंडर रूट 13 तक, और यही है बच्चा पार्टी इसका रेंज। देखो कितना आसान है निकालना, बस फॉर्मूला याद करा डाला, लाइफ क्या है बच्चा पार्टी झिंगा लाला। ठीक है सर, थोड़े और एग्जाम्पल बता दीजिए। हाँ बेटा आ जाओ, थोड़े और एग्जाम्पल। जैसे देखो बच्चा पार्टी ऐसा कुछ मैंने आपको दे दिया सवाल में, आपको मैंने बोल दिया भाई y का वैल्यू है -3 cos x और यहां पे दिया है +2 sin x। तो देखो आप सिंपल सा चीज है बच्चा पार्टी, आपको देखो क्या करना है, आप एक देखो a या b में से -3 होगा, दूसरा क्या होगा भाई 2 होगा। यानी देखो इसका रेंज आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चा पार्टी y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस अंडर रूट ऑफ, फिर क्या होता है भाई -3 का स्क्वायर से, और प्लस क्या होता है बच्चा पार्टी 2 का स्क्वायर से लेके ये होता है बच्चा पार्टी अंडर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर।
ठीक है मेरे भाई, और प्लस होता है 2 का स्क्वायर। तो देखो अगर इनमें से अगर कोई माइनस हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि सर इससे आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल चीज है बेटा, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो तब भी ये कितना आ रहा है, -√13 से लेके √13 तक। इन शॉर्ट ए बी में से कोई भी एक माइनस हो सकता है, कोई भी दो भी माइनस हो सकते हैं, कोई भी दो क्या बच्चा पार्टी, दोनों के दोनों माइनस हो सकते हैं। यानी जैसे आप यहां पे पहुंचेगा, एक और एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं भाई, अगर मानो कि आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जो y है, ये y आपको अगर ऐसा दिया हुआ है -3 cos x, और आपको बोल दिया गया है -4 sin x, तो देखो सिंपल है, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -4 आप ले सकते हो। और देखो सिंपल सी चीज क्या है भाई, इस टाइम पे जो इसका आंसर होगा, जो बच्चा पार्टी रेंज होगा, वो आ जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज में -√3 का होल स्क्वायर से लेके नहीं, गलत बोल दिया, सुबह सुबह की नींद है। और ये लेके कहां तक जाएगा, ये जाएगा भाई -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चा पार्टी -4 का स्क्वायर। और देख लो बच्चा पार्टी, जैसे सिंप्लीफाई करोगे आप देख लेना, 916 कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 25, मतलब -5 से लेके 5। तो सिंपल ये रहा बच्चा पार्टी फॉर्मूले का एप्लीकेशन, जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है भाई, तो ए और बी देख लो, इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं, इसमें से एक कोई नेगेटिव है और साथ में इसमें दोनों पॉजिटिव है। तो देख लो भाई, ये ऐसे भी हो सकता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, क्या पता cos थीटा पहले लिख जाए, b cos थीटा पहले आ जाए, a sin थीटा बाद में आ जाए, इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा भी हो सकता है, या फिर इसका उल्टा b cos थीटा पहले लिखा हो प्लस a sin थीटा, ये भी बच्चा पार्टी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें देखने का आप लोग आदत डाल लो। ओके सर, अब देखो भाई साहब इसके प्रूफ पे आते हैं। तो देखो भाई इसका प्रूफ क्या है, प्लीज एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो बच्चा पार्टी क्या है इसका प्रूफ, देखो प्रूफ क्या है इसका भाई, सेट तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है ना, बाबा लोगों ने जैसे इसको सॉल्व किया तो भैया वैसे ही हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू, आपको दिया है a sin थीटा और प्लस दिया हुआ है बच्चा पार्टी cos थीटा। तो देखो भैया बाबा लोगों ने क्या करा, बाबा लोगों ने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्या करा बच्चा पार्टी, बाई √a² प्लस b² कर दिया। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। और किसको करा भाई, ये RHS को करा, इससे करा। अब इसी से क्यों करा, क्योंकि भाई इसी से आंसर आ रहा था। बाबा लोगों ने बहुत मेथड सोचे, किसी मेथड से आंसर नहीं आ रहा था, इससे भाई साहब कुछ अच्छा बन जा रहा था। तो देखो भाई क्या अच्छा बन जा रहा था, सिंपल सी चीज है, जैसे इसको भैया ये किया, तो देखो यही जो एक्सप्रेशन बच्चा पार्टी y है, यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था √a² प्लस b², और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, a/√a² प्लस क्या हो जाएगा क्यूट से बच्चों b²। यहाँ आ जाएगा देखो साइन ऑफ थीटा प्लस आ जाएगा b/√a² प्लस क्या हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी कॉज ऑफ थीटा। देखो इसको देखो मगर प्यार से, बहुत सारे आपको डाउट्स आएंगे, कुछ कहेगा कि ये कैसे इसी से डिवाइड किया, यही सब हुआ। तो देखो प्रूफ है, ये एक फिक्स मेथड है, इसी को आपको एक्सेप्ट करना है। अब देख लो बच्चा पार्टी, इसके बाद में देखो बाबा लोगों ने क्या एनालिसिस करी, ये वाली बच्चा पार्टी एनालिसिस पूरे के पूरे मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करा, बाबा ने कहा चलो एक ट्राइंगल मानते हैं, यहाँ पे एक एंगल देखो इसका फाई है, फाई माना। इन्होंने कहा चलो यार बेस लेते हैं ए, और परपेंडिकुलर मतलब ये जो है, ये जो ऑल्टीट्यूड है, इसको लेते हैं बी। तो उन्होंने जैसे पाइथागोरस बाबा को बुलाया, पाइथागोरस बाबा ने नशे नशे में तुरंत लिख दिया, नशे में वो बिल्कुल सही लिख लेते थे। उन्होंने हाइपोटेनियस क्या लिख दिया भाई, √a² प्लस b। ठीक है, फिर उसके बाद बाबा लोगों ने उनसे पूछा जरा एक चीज बताइए, इस वाले ट्राइंगल में cos फाई की क्या वैल्यू है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि भाई देखो cos जो फाई होता है, ये होता है a/√a² प्लस होता है b²। लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात कर रहे हैं पाइथागोरस बाबा। फिर पूछा गया भाई जरा यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू बताइए। तो देखो साइन फाई की क्या वैल्यू लिखी, साइन फाई की वैल्यू लिखी b/ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये कितना हो गया a² प्लस b²। अब भाई साहब बाबा लोग बड़ी तारीफें कर रहे थे कि यार क्या बात है यार, पाइथागोरस बाबा सारी वैल्यू निकाल के चले गए। लोग कहते हैं हाँ, अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया √a² प्लस हो गया बच्चा पार्टी b²। अब यहाँ पे ध्यान देना, a/ वाली जो भी चीज है इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा पार्टी cos फाई, इंटू क्या लिख सकते हैं भैया साइन फाई,
प्लस कर दो। v अपॉन वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चा पार्टी साइन फाई, और ये क्या होगा बच्चा पार्टी, ये होगा कॉस फाई। और यहाँ पे जरा मेरे क्यूट से बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से देना, बहुत ज्यादा देखो ध्यान से देखना, ये भाई साहब देखो कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला बन गया साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई। देखो जैसे आप यहाँ पे बच्चा पार्टी फॉर्मूला बनाओगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आएगा बी स्क्वेयर इंटू, ये हो जाएगा देखो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, हाँ साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। अब जरा एक चीज बताओ मेरे क्यूट से बच्चों, अब आपको ये देखो पता है, अगर नहीं पता है फिर भी बोलो कि पता है। मैंने ये चीज आपको बहुत क्लियरली बताई थी कि साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, अगर आप उस टाइम वो लेक्चर नहीं कर रहे थे तो कोई बात नहीं, अभी ये चीज समझ लो। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि साइन के अंदर कुछ भी हो जाए आंसर हमेशा -1 से 1 होता है, इसके अंदर कुछ भी लिख जाए, लेकिन अगर बाहर बच्चा पार्टी अगर ओवरऑल दिया हुआ है साइन, तो ये -1 से -1 से 1 के बीच में होता है। ये मैंने किसी लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं तो किसी बेसिक मैथ्स के लेक्चर में बताया होगा, परंतु बताया मैंने जरूर है। और साथ में ये मेरी बहुत ज्यादा दिल से रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसको भाई साहब याद कर लो। उस टाइम भी मैंने ये बताया था, याद कराया था, और इसको याद ही किया जाता है, ठीक है। तो इसको भाई नेगेटिवली मत लेना कि नहीं नहीं हमने वो लेक्चर नहीं देखा, कोई बात नहीं बच्चा पार्टी। अब इधर आ जाओ, अब यहां पे जरा सबको ध्यान दो, आप तीनों साइड मल्टीप्लाई करो एक पॉजिटिव क्वांटिटी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी से। तो जब अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन नहीं पलटाएगा, तो जैसे आप मल्टीप्लाई कराएगा तो देखो यहां -1 है, उससे कोई लेना देना नहीं, तो देखो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा बच्चा पार्टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू आ जाएगा बच्चा पार्टी साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, और यहां पे आ जाएगा बच्चा पार्टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो आप मेरे क्यूट से बच्चों, आपको देखो बहुत अच्छे से पता होगा ये क्या है, मैंने कहा सर ये तो y है, सर पीछे देखो ये y तो है, हाँ बेटा ये कहाँ गया, हाँ ये y तो हमने निकाला है पूरा का पूरा, हाँ सर। अब यहाँ पे देख लो, जैसे इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो देखो ये आ जाएगा y का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, और इसी को बच्चा पार्टी थोड़ा पढ़े लिखे की भाषा में हम लोग कैसे लिखते हैं, y बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ये होता है भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, और यही है आंसर, ठीक है सर। हाँ बेटा, अब देखो भाई प्रूफ की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी प्रूफ की, थोड़ा मुझे आइडिया देना था, ये मैंने आपसे वादा किया था जब मैं फंक्शंस में रेंज आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि देखो फिलहाल इसको याद कर लो, और इसके 1-2 सवाल करे थे जो मैंने आज भी करा दिए, तो आपने वो लेक्चर देखा हो चाहे ना देखा हो, इससे देखो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको मैंने बता दिया इसका आंसर ये होता है, ये आपके फ्लैश पैड में दिखना चाहिए। पहला सवाल, ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है पॉजिटिव है, अंडर रूट ऑफ ए चाहे नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, स्क्वायर होके वो पॉजिटिव ही हो जाना है। उसके बाद में भाई साहब इसको हमने देखा, 2 सवाल और देखे, इसमें से एक नेगेटिव हो गया, 2 भाई साहब 2 के 2 पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव हो गए, इसमें एक नेगेटिव हुआ, इसमें 2 नेगेटिव हो गया। प्रूफ में मैंने प्रोसेस बताया कि जिन भी बाबा ने प्रूफ बनाया था उसका नाम हमको नहीं पता, ठीक है, वो किसी को भी नहीं पता, और यहां जैसे पहुंचे तो मैंने कहा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से RHS में आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये ट्राइंगल वाली चीज आपके लिए देखो, ये वाली चीज देखो नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो बच्चा पार्टी मैंने एनालिसिस करी है, तो ये देखो एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है, तो ये वाली बच्चा पार्टी एनालिसिस आपको बिल्कुल दिल दिमाग में छाप के रखनी, और उसके बाद में कुछ बच्चा पार्टी ये एनालिसिस की हेल्प से इनको मैंने कॉज और साइन में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे देखो कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला लग गया, मैं यहाँ पहुंच गया और जय बाबा, और थोड़ा बहुत मैंने दिमाग लगाया, यहाँ पे मैं पहुंच गया। तो देखो भाई साहब जब भी कभी रेंज आप देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरा रेंज निकालो, जैसे भाई अभी पॉज करो, आप पहला सवाल करने का बच्चा पार्टी प्रयास करो, पॉज, शायद आपने निकाल लिया होगा, बिना पॉज करे भी निकाल लिया होगा। देखो आपको पता है ये जो भी एक्सप्रेशन है इसमें बताओ y बिलोंग टू क्या होगा बच्चा पार्टी, क्लोज माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आएगा भाई, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहां 3 का नहीं, यहां आएगा -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर होता है 9,
कुछ क्रांतिकारी लोग यहाँ पे -9 लिखेंगे, तो कृपया पेन और पेपर लेके बच्चा पार्टी सॉल्व कर लेना। और ये यहां से लेके बच्चा पार्टी कहां तक जाएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ, फिर से कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर होता है 9। शायद ये ऑलरेडी सवाल मैं भी करा चुका हूं पीछे, ठीक है, जब मैं फंक्शन खुद से बना बना के लिख रहा था, तो आपको पता है इसको पाई करेगा। तो देख लो इसी का जो आंसर है, इसका देखो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि पाई मतलब पूरे की रेंज, रेंज इज वाई की पूरे की, इस पूरे की वैल्यू किससे किससे बीच में, क्योंकि भाई माइनस अंडर रूट के ये हो जाएगा बच्चा पार्टी अंडर रूट तक, और यही है। बोल दो जय बाबा की। ठीक है सर। अब देखो भाई, ये देखो आपने फर्स्ट चीज निकाल ली है, ठीक है सर। अब आता है बच्चा पार्टी इसी में देखो सेकंड निकालनी है। देखो ये इसी का देखो वेरिएशन है, ये इसी का वेरिएशन है, ऊपर वाले का ही वेरिएशन, मतलब ऊपर वाले ही टाइप का वेरिएशन है। ठीक है भाई, मैंने यहां से यहां आने में थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है मेरे क्यूट से बच्चे। तो देखो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, ठीक है, यहां देखो मैं करता हूं ज्ञान की बात। वैसे आपको भी पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, ये ज्ञान की बात पहले बताना कोई जरूरी नहीं है, आप दिमाग चलाओ तभी जेई के अंदर जाएगा, तभी बेटा फायदा है। अब देखो भाई, कभी भी अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आ जाए कि आपके पास आ गया a cos स्क्वेयर x प्लस कैपिटल B sin x इंटू कॉस एक्स, आप देख रहे हो, हाँ सर, प्लस क्या है, प्लस आ गया बेटा c इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। अगर बेटा कभी भी ऐसी चीज आ गई, ध्यान तो देखो भाई, फॉर्मेट क्या है मेरे बच्चे, फॉर्मेट ये है कि देखो यहां पे सिर्फ कॉस स्क्वेयर एक्स का टर्म है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म है, और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का टर्म है। बस देखो बेटा, इसमें 3 टाइप के टर्म है, पहला है साइन स्क्वायर, दूसरा है साइन इंटू कॉस, और तीसरा है कॉस स्क्वायर। देखो सेम फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे मेरे क्यूट से बच्चों जो एबीसी है, ये फिर से एनी नंबर्स है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, और ये ध्यान रखना ये फॉर्मेट कब यूज होगा, ठीक है ना, एनी नंबर्स का मतलब ऑब्वियसली रियल, मैं यहां पे रियल लिख दे रहा हूं, लोग इसे कॉम्प्लेक्स ना मान लें, हम लोग रियल मैथ से ही डील कर रहे हैं। जब भी कभी कॉम्प्लेक्स से डील करना होगा तो बच्चा पार्टी साफ लिख के आएगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स के बारे में भी सोचो, ये उनके लिए मैंने बोल दिया है जिनको कॉम्प्लेक्स आता है। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, क्या सर यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कहीं टर्म हो सकता है, मैंने कहा नो, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पे प्लस मानो कुछ समथिंग साइन एक्स आ गया प्लस समथिंग कॉस एक्स हो गया, तो बेटा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट यही फॉर्मेट चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं एग्जैक्ट यही फॉर्मेट। ठीक है सर, हम समझ गए सर, आप इसी फॉर्मेट का ज्ञान दे रहे हो। हाँ मेरे सुंदर से बच्चों, तो देखो भाई साहब एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट से देखो हम डील कैसे करते हैं, हम लोग देखो पुट कर देते हैं, जैसा हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, किसी ना किसी लेक्चर में, कि जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना भाई साहब, ये होता है देखो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। सर फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं बेटा आपको फॉर्मूला याद करना है। ये कैसे हो रहा है आपको पता है, आप क्या करोगे, आप cos 2x को देखो पुट कर सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हाँ सर ये तो फॉर्मूला आता है, एकदम सही बेटा। अब देखो 1 से 1 कटा, और देखो 2 से 2 कटा है सर, हाँ, और देखो cos स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है सर, यानी कि देखो इससे हमें समझ में आ गया कि भाई साहब जब भी कभी आपको ऐसे फॉर्मेट से डील करना होगा तो cos स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। अगला क्या आता है मेरे क्यूट से बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को सिमिलर वे में आप लोग पुट कर सकते हो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, और एक चीज तो बहुत फेमस मैंने बताई थी कि कभी भी अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है ना बच्चे, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा सर, हाँ बेटा, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट से आपको डील करना है, एग्जैक्टली यही फॉर्मेट चाहिए जैसा ऊपर है, और उसको सॉल्व करने का क्या वर्किंग रूल है, कॉस स्क्वायर एक्स को ये पुट कर दो, साइन स्क्वायर एक्स को ये पुट कर दो, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को ये पुट कर दो साइन 2x बाई 2, मतलब डबल एंगल में पुट कर दो। और ये चीज बेटा आपको फ्लैश पैड में लिख लेनी है, एक तो पिछली चीज में मैंने सितारा नहीं लगाया है, परंतु ये चीज जरूर लिखनी है, और वो भी लिखनी है, यहां पे मैंने सितारा लगा दिया है बच्चे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन से हम लोग कैसे डील करते हैं, प्लीज यहां पे ध्यान दो। अब जैसे बेटा देखो ऊपर वाला ये सवाल था, ठीक है सर, ठीक है सर, तो देखो भाई क्या दिया गया था, दिया हुआ था 2 3 6, ठीक है सर। चलो भाई हमें दिया हुआ था y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स
फिर कितना है 3 है मेरे ख्याल से बच्चे, कितना है 2 3 6। हाँ, तो ये 3 दिया हुआ है साइन एक्स इंटू क्या दिया है बेटा कॉस एक्स, प्लस कितना दिया है मेरे क्यूट से बच्चों 6 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ मेरा बेटा हाँ। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे आप पुट करोगे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर, प्लस 3 इसको लिख सकते हो साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर, प्लस 6 इसको कर सकते हो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 है सर। हाँ बेटा, आपने देखो कुछ नहीं किया, बस कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला पीछे बताया वो आपने पुट किया, डबल एंगल में 2x है, ये साइन 2x है, ये कॉस 2x है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अब जैसे आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा देखो 1 प्लस कॉस 2x प्लस 3 बाई 2 साइन 2x, ठीक है सर, प्लस आ जाएगा 3 माइनस 3 कॉस 2x, एकदम सही बात है। अब यहां पे ध्यान दो, cos 2x देखो जैसे आप मिलाएगा, हाँ सर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 cos 2x होते सर, ये क्या होगा, ये होगा देखो 3/2 sin 2x। हाँ बेटा, और 1 3 के साथ कितना होगा बेटा 4। अब देखो ये वही फॉर्मेट आ गया है, आप मानो चाहे ना मानो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बेटा किया है, ये देखो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब देखो बेटा, ये जो कंप्लीट चीज है इसको मैं मानता हूं बीटा, मतलब बीटा, इसको क्या मानता हूं मैं बीटा। अब यहां पे ध्यान दो, अब देखो भाई साहब, ये जो चीज आपको दी हुई है cos 2x और sin 2x, देखो भाई अंदर एंगल सेम है, तो देखो x से प्रेम नहीं करना है। यहां मैंने देखो थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, मैंने ये बताया था आपको कि देखो सेम एंगल होने चाहिए, यहां पे सेम एंगल थीटा है, थीटा 2x भी हो सकता है 3x भी हो सकता है, परंतु यहां पे देखो सेम एंगल्स होने चाहिए, ठीक है सर, तो ये वैलिड होता है। ठीक है सर, हमने मान लिया सर, आपने पढ़ा दिया कि यहां पे सेम एंगल्स है तो ये वैलिड होता है। सर इसका मतलब क्या है, सर देखो सेम एंगल्स है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, हम आपकी देखो बात मानेंगे, तो देखो बीटा की रेंज क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे 3/2 का कितना होता है 9/4, यहां पे जैसे पहुंचेगा ये हो जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर कितना होता है 4, 3/2 का कितना होता है 9/4। यानी देखो भाई हमने बीटा का रेंज निकाल लिया। अब जैसे बेटा इसको आप और सॉल्व करोगे, देखो मैं यहां से छोटा सा दिखा दे रहा हूं, जैसे और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो आ जाएगा -5/2, ठीक है सर बीटा, हाँ सर, और ये भी कितना हो जाएगा 5/2। ओके, अब हमको क्या करना है, मैंने कहा सर देखो हमें देखो y का रेंज निकालना है सर, बिल्कुल सही, हमको देखो भाई y का रेंज निकालना है, ठीक है सर। अब देखो बीटा में जब 4 ऐड होगा तभी तो आपका y बनेगा, बिल्कुल सही। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पीछे पेज में ये दिखेगा आपको, देखो तीनों साइड में +4 कर दे रहा हूं, ठीक है सर, तीनों साइड +4, हाँ बेटा। अब देखो तीनों साइड जैसे आप +4 करोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5/2, ये आ जाएगा बीटा +4, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 5/2। अब आपको पता है व्हाट इज बीटा +4, आप देख सकते हो y की वैल्यू है, इस पूरे लाल वाले को मैंने बीटा माना था +4, यानी कि सर अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा y, ये कितना है, मैंने कहा ये हो जाएगा 3/2, और ये कितना है, ये हो जाएगा देखो 13/2। यानी इसका आंसर क्या है बेटा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा 3/2 से 13/2। इन शॉर्ट कैलकुलेशन तुम्हारी, कंसेप्ट हमारा, कैलकुलेशन तुम्हारी, कंसेप्ट हमारा। हमने क्या बोला बेटा, हमने देखो सिंपल से आपसे बोल दिया कि कभी भी a sin एंगल प्लस b cos एंगल, हाँ ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, डिफरेंट है तो नहीं चलेगा। जैसे भाई यहां पे मैं देखो एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे आपसे मैंने बोला कि भाई एक भैया बैठे हुए थे, हनी सिंह बैठे हुए थे, हनी सिंह, ठीक है, हनी सिंह चड्ढा बैठे हुए थे, उन्होंने बोला भाई देखिए ये है 2 sin x प्लस 3 cos, और देखो एंगल में x स्क्वायर था, तो भाई साहब वो जो चड्ढा जी थे उन्होंने बोला कि देखो y की रेंज होगी -√2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा √2
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ये देखो सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो डिफरेंट एंगल्स हैं। ये इनकरेक्ट क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है? बिकॉज ये वाला फॉर्मूला यहां पे नहीं लग सकता है, क्योंकि बच्चा पार्टी यहां पे क्या है, डिफरेंट एंगल्स हैं। आई होप आपको चमक रहा होगा। अगर यहां तक सारी बातें चमक चुकी हैं तो अभी कमेंट करो, हाँ सर चमका, टाइम स्टैम्प लगा के। ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, ये भी देखो सवाल हैं कुछ। चलो बेटा सब लोग ट्राई करते हैं। चलो भाई पॉज करो। अब ये तीनों के तीनों सवाल आप लोग कर सकते हो। जल्दी से बच्चा पार्टी तीनों सवाल करो, तब तक मैं पानी पीता हूं। चीयर्स बच्चों। चलो भाई, अब देखो भाई थर्ड वाली जो चीज है, अब यहां पे ध्यान देना। ये जो ऊपर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसको बेटा मैं मान लेता हूं बीटा। ठीक है सर। साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स। अब देखो भाई अंदर सेम एंगल है, यानी बीटा की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे ना बच्चों। तो ए की वैल्यू देखो 1 है, बी की वैल्यू भी देखो 1 है। ये 1 इंटू साइन एक्स है और 1 इंटू कॉस एक्स है। तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, √2। और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बेटा, √2। ठीक है सर। अब क्या करना है, मैंने कहा सर इसकी पावर देखो कैसे क्रिएट होगी। मैं देखो तीनों साइड 5√2 ऐड करता हूं। ठीक है सर, तीनों साइड आप ऐड कर दीजिए 5√2। तो जब 5√2 इसके साथ ऐड होगा तो 5√2 माइनस √2 कितना होगा मेरे क्यूट से बच्चों, 4√2। यहां पे क्या आएगा मेरे बच्चों, बीटा प्लस 5√2। ठीक है सर। और 5√2 जब यहां पे ऐड होगा देन यू विल गेट 6√2। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो। अब आपको पता है ये जो बेटा जो पावर है, ये पावर किसकी है, ई की देखो पावर है। बिल्कुल सही सर, ये देखो ई की पावर है। एकदम सही बात है मेरे बच्चे, ये ई की पावर है। अब देखो पावर अगर 4√2 से 6√2 की तरफ जा रही है तो इसका मतलब क्या है सर, जो ई की जो पावर में वेरिएशन क्या है आपको पता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, इसकी देखो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ई की पावर 4√2। जब सबसे छोटी पावर होगी तभी तो बेटा इसका सबसे छोटा वैल्यू आएगा। सही बात है। और बताओ सर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैंने कहा बेटा इसका अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो इसकी देख लो मैक्सिमम पावर, पावर देखो इतने को हमने माना बीटा प्लस 5√2, तो इसका मैक्सिमम कितना पावर हो सकता है सर, ये 6√2 हो सकता है। देखो मैं पावर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जब मिनिमम हो सकता है ई की पावर 4√2, एक अड़ुक ना यहां पे मैंने ई की पावर लिख दिया, मैं बेटा सिर्फ देखो पावर के बारे में बात कर रहा हूं। तो पावर है बेटा 4√2 और मैक्सिमम पावर कितनी है 6√2। पावर इससे बड़ी नहीं हो सकती है और इससे छोटी नहीं हो सकती है। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक का इंटरवल। रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, कहां से कहां तक, मतलब कितने छोटे से लेके कितना बड़े तक, यही इसका मतलब होता है। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, आपको जो बेटा जो y निकालना है, सर y कैसे निकालेंगे, मैंने कहा देखो भाई y बिलोंग टू आ जाएगा e की पावर 4√2 से लेके e की पावर 6√2। और बेटा यही आंसर है। जितने लोग को बेटा यहां तक समझ में आ गया, मुझे बस एक फीडबैक चाहिए। आप यहीं पे अभी टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर खुद से किया था तो यहीं पे टाइम स्टैम्प लगा के लिखो खुद से किए हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बेटा मुझे और कितना एक्सप्लेन करना है और साथ में और कितना कम एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया होगा। हमने पावर का वेरिएशन देखा और भाई साहब लाइफ हो गया झिंगा लाला। ठीक है, अब भाई साहब जल्दी से बेटा फोर्थ वाला सवाल सबको ही करो, जल्दी से बेटा फोर्थ वाला सवाल करो। ठीक है भाई, मेरी बारी आ गई। शायद पॉज करके आपने ट्राई करके आंसर भी निकाल लिया होगा। अब देखो बेटा मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं इसमें फिर से देखो बीटा क्या मान रहा हूं, 1 sin x प्लस 1 cos x को। ठीक है सर, इससे बताओ भाई बीटा का रेंज क्या आएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा मेरे क्यूट से बच्चों, -√2 से लेके √2 तक। ठीक है सर, जल्दी आजा बेटा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। अब देखो आपको जो लॉग के अंदर क्या दिया है, आपको तीनों साइड 3√2 ऐड करना है। चलो सर 3√2 इसमें तीनों साइड ऐड कर देते हैं। हमने कहा बेटा चलो 3√2 तीनों साइड हम लोग ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 2√2। यहां पे क्या आएगा बच्चा पार्टी,
बीटा प्लस 3√2 और यहां पे आ जाएगा 3√2 प्लस 2। सर अब देखो लेकिन लॉग के अंदर क्या दिया हुआ है, लॉग के अंदर तो सर √2 से डिवाइड भी किया गया है। चलो सर √2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अब देखो भाई साहब तीनों साइड जैसे आप √2 से डिवाइड करोगे, चलो सर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई √2 होते मेरे बच्चों। तो देखो √2 से डिवाइड करेगा तो √2 कट के यहां बचेगा 2, यहां पे बचेगा बीटा प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है सर, और ये आ जाएगा 4√2, तो बेटा 4√2 ये कितना हो जाएगा 4 √2 से डिवाइड करते ही। लेकिन बेटा y वाला फंक्शन है क्या, देखो बेटा y वाला फंक्शन है कि log टू द बेस 2 तीनों साइड लगाना है सर, बिल्कुल मेरे बच्चे। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम देखो तीनों साइड लगा दे रहे हैं log टू द बेस 2। अब आपको देखो मैंने पढ़ाया है ये बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद है ना बच्चे, मैंने मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ाया था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो कुछ लोग अभी से वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे होंगे, उनके लिए जब log टू द बेस 2 लगाता है तो साइन नहीं पलटाता है, ठीक है। और बाकी लोग को ये याद हो गया होगा, जितने लोग को ये याद है अभी यहां टाइम स्टैम्प लगा कमेंट करो हाँ सर मोनोटोनिक याद है। तो देखो जैसे log टू द बेस 2 लिखोगे तो देखो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका बेस क्या है बेटा ग्रेटर देन 1 है। जैसे log टू द बेस 2 लगाएगा साइन नहीं पलटाएगा, ठीक है सर, साइन नहीं पलटाएगा, ओके सर, डिवाइडेड बाई √2। और साथ में जैसे यहां पे log टू द बेस 2 लगाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर। जब भी कभी log टू द बेस 2 लगाएगा साइन नहीं पलटाएगा, ये मोनोटोनिक का बच्चों लॉजिक है। और जो लोग नए इसे अभी एज इट इज याद कर लो, मैंने वहां पे प्रूफ किया था पर फाइनली मैंने कहा था कि इसको याद कर लो, तो क्यों ना बच्चा पार्टी आप आज ही इस वाली चीज को याद कर लो, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ये क्या बन गया है, यही तो सवाल में y दिया है पूरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log टू 2, सर ये 1 है। log टू 4, सर इसकी वैल्यू 2 होती है। सर कैसे होती है, सर आपने निकालना सिखाया था, ये होता है log टू द बेस 2 और ये होता है 2 का स्क्वायर, 2 बाहर आएगा तो ये बचेगा 2 log टू 2। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log टू 2, सर ये 1 होता है, तो ये आंसर आएगा 2। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा ये जो y है इसका वैल्यू है क्लोज 1 से क्लोज 2 और यही आंसर है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने ये खुद से किया था, ठीक है मेरे बच्चा। तो देख लो भाई जितने लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है प्लीज परेशान मत होना, वो लोग ये समझ जाए ये आपके लिए देखो नई चीज है, परंतु अभी आप इसको याद कर लो, ठीक है। और जब टाइम मिले तो मोनोटोनिक फंक्शंस पीछे जाके देख लेना, मोनोटोनिक फंक्शन थोड़ा 2x पे देख लेना और आपको मिल जाएगा। हार्डली वो मैंने 3 या 4-5 मिनट में एक्सप्लेन किया है, कुछ हैवी चीज नहीं है, बस ग्राफिकल एनालिसिस है। वो भी बहुत से लोग को नहीं समझ में आई थी कि आई थी, आई डोंट नो, लेकिन हाँ रिजल्ट सबने जरूर याद कर लिया था, लोगों ने कमेंट किया हुआ है, तो इसका बच्चा रिजल्ट जरूर याद करना है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे ये जो 5th वाली जो चीज है ये मैं नहीं कराऊंगा, ये वही है, ये कौन सा फॉर्म है, cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5, यहां पे देखो एक नंबर ऐड हो रहा है प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप चीज की ऑलरेडी डन है, प्लीज टाइम स्टैम्प लगा के, ये होमवर्क क्वेश्चन है, जरा सब लोग आंसर लिखें कि उनका आंसर क्या आया हुआ है। मैं जरूर देखूंगा, ठीक है, मैं देखता जरूर हूं, आपके कमेंट्स भी लाइक कर देता हूं। हाँ मीनिंगफुल कमेंट, फर्जी कमेंट नहीं, जितने लोगों के मीनिंगफुल चीजें होती हैं, हाँ अच्छी चीजें बोलते हैं उसमें मैं जरूर करता हूं। बाकी पढ़ने वाले बच्चों के मैं हमेशा साथ हूं, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं मैं चाहता हूं वो भी पढ़ें, ठीक है। चलो यहां पहुंच जाओ, चलो भाई आ जाओ बेटा। ये था देखो भाई टाइप नंबर 1। तो अब तक बस आपको इतना ध्यान रखना है टाइप नंबर 1 के लिए मेरे क्यूट से बच्चों कि ये वाला फॉर्मूला याद हो तो आपसे बच्चा टाइप 1 के सवाल हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, ज्यादा लाइट्स रहती हैं स्टूडियो में, मेरी आंखों में दिक्कत होती है। अब यहां पे ध्यान दो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों टाइप 2 क्या होता है, वहां पे देखो साइन कॉस की डायरेक्टली रेंज का बच्चा यूज होता है, जैसे दिया है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रेंज। देखो बच्चे साइन एक्स क्या होता है, ये हमेशा -1 से 1 होता है। यहाँ पे अंदर एंगल भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि साइन ऑफ e की पावर x, आप लिखोगे -1 से, ठीक है भाई, अंदर एंगल देख लो कैसा भी फॉर्म ले सकता है।
इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा नाम भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर साइन फंक्शन है तो उसका आंसर हमेशा होगा -1 से 1। ठीक है। दूसरा cos x भी बच्चे -1 से 1। tan x क्या होता है, रियल नंबर में सारी वैल्यूज लेता है। cot x भी बच्चा रियल नंबर में सारी वैल्यू लेता है। sec x बच्चा -∞ से -1 होता है और 1 से इंफिनिटी होता है। सेम cosec होता है। तो देखो यहाँ पे गेम क्या चल रहा है, साइन cos भाई भाई, tan cot भाई भाई, और sec cosec भी क्या है बच्चे, ये भी है भाई भाई। अब देख लो बच्चे, ये फिर से मैंने पहले याद कराया हुआ है, लेकिन पहले भी याद करने को कहा था, तो मैं आज भी कह रहा हूं बच्चा पार्टी, इसके बिना आप मैथ्स प्रोसीड नहीं कर सकते हो। इसकी ओनली पॉसिबिलिटी के मतलब ओनली तरीका क्या है, आप इसे फीलिंग लेस होके याद कर लो, फीलिंग लेस होके याद कर लो। मैंने फंक्शंस में भी यही बोला था। और हाँ, अभी आप कमेंट करो, हाँ सर हम फीलिंग लेस होके इसको याद कर लेते हैं कि साइन एक्स -1 होता है, cos x -1 होता है, tan x r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ले लो। r का मतलब होता है एनी रियल नंबर, मतलब -∞ से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू आ सकती है। tan x और cot x की बहुत दिलदार लोग हैं, सारी वैल्यू दे देते हैं। सबसे ज्यादा भैया नखरे किसके हैं, साइन और कॉस के, इस -1 से लेफ्ट में नहीं और 1 से राइट में नहीं। और sec x cosec x के थोड़े बहुत नखरे हैं, ये -1 से 1 की वैल्यू नहीं लेते। आप देख रहे हो कि -∞ से -1 तक की वैल्यू है, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं है, फिर 1 से इंफिनिटी तक की वैल्यू है। ठीक है भाई, तो इसको भाई साहब आपको क्या करना है, इसको आप फीलिंग लेस होके, फीलिंग नहीं फीलिंग लेस होके ये बस आपको याद करना है। जैसे देखो कभी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, बहुत ध्यान से देखना, कभी ऐसा सवाल आ जाए कि भाई फाइंड x सेटिस्फाइंग, फाइंड x सेटिस्फाइंग। सर ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने कहा सर साइन x इक्वल टू, तो देखो आप साफ कह दोगे कि सर देखो चाहे कुछ भी हो जाए साइन एक्स कभी 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर साइन एक्स की औकात ही क्या है, साइन एक्स सर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे सर इसका कोई भी ऐसा एक्स नहीं होगा, तुम उसको क्या बोलते हैं भाई, नल सेट बोलते हैं। हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू फाई, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी फाई से। ठीक है सर। अब देख लो भाई ऐसा एक और सवाल आ सकता है, जैसे मैं बोल दूं भाई साहब फाइंड x सेटिस्फाइंग, सर हाँ मेरे बच्चे, फाइंड x सेटिस्फाइंग sec x इक्वल टू हाफ। तो देखो आप जैसे ये सवाल देखो, तुरंत आपको क्या बोलना है, आपको तुरंत बोलना है सर जो sec x होता है, हाँ बच्चे, वो -∞ से -1 में होता है, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी में होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये कभी -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता है, मतलब कभी हाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई sec x के नखरे यही हैं, इनके नखरे बहुत ज्यादा हैं। तो ये वाला केस सर इनवैलिड है, इनवैलिड मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, हेंस जो x है बेटा वो हो जाएगा बिलोंग्स टू फाई। इतना करा डाला, लाइफ का लाला। ठीक है सर, और बताइए सर। हाँ बेटा चलो और बताते हैं। अब देखो भाई ये बीच में एक सवाल डाल दिया, पता नहीं इसका यूज हो कि ना हो, परंतु इस सवाल को मैं हटा के, ठीक है ये ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, भाई ये वाला सवाल, ये सवाल हम लोग बाद में करेंगे, जो अभी इमीडिएटली पढ़ा ये मिसलेनियस वे में हम लोग कर देंगे। ठीक है। वैसे बच्चों और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसका निकालने के, जैसे भाई एएमजीएम होता है मेरे बच्चों, एएमजीएम के थ्रू निकालते हैं, एएमजीएम एचएम के थ्रू निकालते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, परंतु बेटा वो हम सीक्वेंस इन, यानी कि बच्चे सीक्वेंस इन सीरीज में हम लोग एएमजीएम इनइक्वालिटी से भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालेंगे, पहली चीज। और जो टेलीस्कोपिक मेथड था उसके भी खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपको थोड़ा बहुत फील ले लेना है कि हाँ सर रेंज कैसे निकल रही है। और दूसरी चीज का थोड़ा और सा आपको फील ले लेना है, वो क्या है सर, टेलीस्कोपिक मेथड जो हमने लास्ट टाइम किया था। सीक्वेंस सीरीज में आते ही आपके हाथ और खुल जाएंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज
निकालने लगोगे। और थोड़ा सा वेट आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो है मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें डिफरेंशिएट करके हम लोग फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा निकालते हैं, उससे भी रेंज निकालते हैं। तो देखो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेंज होती है, जरूरी नहीं आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सीखो, जितने मैंने सवाल कराए हैं ये सवाल आपसे हो जाने चाहिए। और उसके बाद में बहुत सारा वेट आपको करना है नेक्स्ट चैप्टर्स का। ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई, क्यूमुलेटिव एफर्ट्स हैं। क्यूमुलेटिव एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहां सीखा, थोड़ा भाई उस चैप्टर में सीखा, थोड़ा उसके बाद वाले चैप्टर में सीखा, थोड़ा देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीखा था। ठीक है मेरे बच्चे, तो एकदम पॉजिटिव रह के आगे बढ़े। आई लव यू ऑल। चलो बच्चों अब इसको देख लो। अब देखो भाई, जैसे कि ये फर्स्ट वाली चीज है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे बच्चा। आपको पता है सर, जो साइन एक्स होता है वो सर -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन हमको चाहिए 2 sin x। का मतलब क्या है सर, हमने कहा देखो भाई ऊपर से नीचे आते हुए क्रॉस 2 करो, तो ये आ जाएगा -2। सर ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा 2 sin x, और कितना होगा 2। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा देखो भाई तीनों साइड +7 करो। ओके सर, तो 7 - 2 होगा 5। यहां कितना आ जाएगा 7 + 2 sin x। ओके सर, और क्या आ जाएगा 2 + 7। सर 7 + 2 sin x क्या है सर, यही तो y है। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। एक साइन लगा दूं, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 9। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो साफ तौर पे है बच्चे कि जो y है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है 5 से लेके 9 तक, और यही आंसर है। ठीक है सर, हाँ बच्चे, ठीक है सर, हाँ बच्चे। देखा कितने आसानी से रेंज निकलता है। चलो बच्चों, अब जल्दी से ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाई इसमें पॉज करो, ये खुद से ट्राई करो, फिर हमारी बारी आ जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो भाई ये जो दूसरा सवाल है, इस देखो दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, ये आपको दिया हुआ है y = √4 cos² x, और साथ में आपको क्या बोला गया है, यहां पे बच्चा पार्टी बोला गया है +12। ठीक है, इसका आपको रेंज निकालना है। चलो बच्चा पार्टी सब लोग मैच करो अपना आंसर मेरे से। तो देखो आपको ये बहुत बढ़िया से पता है कि ये जो कॉसेक जो x होता है, ये -∞ से लेके -1 के बीच में लाई करता है, और यहां पे यूनियन होता है। और ये जो कॉसेक x है मेरे बच्चों, ये क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी तक लाई करता है। मैंने यही बताया था। पीछे जो मैंने इंटरवल जो फॉर्म में लिखा है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे जो इंटरवल फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, ये जो लिखा हुआ है इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग ऑलरेडी सेट थ्योरी में सीख चुके हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, आप जैसे यहां पे इसका स्क्वायर करोगे, तो देखो स्क्वायर करते ही क्या होगा, आपको यह भी मैं सिखा चुका हूं कि स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। और हां, ये जो चीज है इसका तो स्क्वायर पे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भाई साहब है, अगर ये आपका क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी था, तो अभी भी देखो क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी होगा। यानी सर इन शॉर्ट हमने ये सीख लिया कि अगर cosec x -∞ से -1 के बीच में है, यानी कि जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यह चीज बच्चा रिवर्स नहीं होती है। यह है भैया हमारी प्यारी सी सेट थ्योरी। अब यहां पे जरा बच्चा वार्डी यार कोई ध्यान देना। अब देखो आपको यह समझ में आ गया, ये दोनों इंटरवल तो सेम लिखे हैं, यानी हमें यह समझ में आ गया इन शॉर्ट कि सर ये जो cosec² x होता है, ये हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी। अगेन जब मैं ये सब इंटरवल सिखा रहा था, अगर इन केस आप उस टाइम लेक्चर नहीं देख रहे थे तो भाई साहब आज याद कर लो, दोनों नेगेटिव स्क्वायर करने पे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, देखो ये पलट गया, दोनों नेगेटिव थे, स्क्वायर करने पे साइन क्या है बच्चा पार्टी, पलट गया। आपको समझ में आ रहा है। और इसके बीच में जीरो इन्वॉल्व नहीं है, ये भी मैंने सारी चीजें बताई थी, परंतु अभी इतना ही सीखो, अभी के लिए इतना सीखो। अब जरा यहां पे आगे ध्यान दो।
अब आपको बनाना क्या है बच्चा पार्टी, 4 cosec स्क्वायर बनाना है। यानी कि आप क्या करोगे, तीनों साइड देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप तीनों साइड देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की जगह आएगा 4, यहां आ जाएगा 4 cosec स्क्वायर x। और बताओ व्हाट इज 4 इंटू इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोगों को भाई साहब तीनों साइड देखो 12 का एडिशन करना है। तो यहां आ जाएगा 16 और यहां क्या आ जाएगा 4 cosec स्क्वायर x और प्लस आ जाएगा 12। और देखो आपको पता है कि इंफिनिटी में जैसे आप 12 ऐड करोगे, 12 ऐड करोगे इंफिनिटी में, तो बहुत बड़ा नंबर बहुत बड़ा ही होगा। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? हाँ बेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज आप क्या करोगे, तीनों साइड ले लो रूट, अंडर रूट। हाँ सर बिल्कुल, जैसे भाई 16 का रूट लोगे तो यहां आएगा 4, इसका रूट लोगे, देखो गंदा सा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, 4 cosec स्क्वायर x प्लस आएगा 12। और इंफिनिटी का रूट भी बेटा इंफिनिटी ही माना जाता है। एक बहुत बड़े नंबर का अगर कोई रूट ले तो ये इंफिनिटी माना जाता है। इस पे लोग बहुत बहस करते हैं, मतलब जो चीज सही है वो मैंने लिख दिया, इस पे बहस मत करना। एक बहुत बड़े नंबर का रूट क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर ही होता है। इसमें भाई साहब कोई फालतू में ओवर थिंक नहीं करेगा। बहुत बड़ा नंबर का रूट क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ये भाई साहब अपने फ्लैशबैट में लिख लो, इसको लेके कभी भी गुमराह नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है सर, चलो भाई आप बताओ ये जो बीच में लिखा हुआ ये क्या है, यही तो भैया y है। यानी सर अगर यही y है तो इसका मतलब है बीच में आएगा y, यहां पे क्या आएगा सर 4, यहां पे आएगा इंफिनिटी। यानी सर जो y है y बिलोंग्स टू हो जाएगा क्लोज 4 से ओपन इंफिनिटी। और यही इसका आंसर है। इतना करा डाला, लाइफ क्या हो जाएगी भाई, जिंगा लाला। तो भाई साहब इसका आंसर है क्लोज 4 से इंफिनिटी। जितने लोग का भाई साहब आंसर मैच कर गया है वो लोग तुरंत अभी कभी अभी टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करें मैच्ड, मैं समझ जाऊंगा कि चीजें आपने मैच कर ली हैं। ठीक है सर, और बढ़ाइए सर। और हाँ बेटा चलो और पढ़ते हैं। अब देखो भाई ये जो थर्ड वाला पार्ट दिया है, उम्मीद है ये भी बच्चा आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर ट्राई नहीं किया है तो फिर से पॉज करके इसे ट्राई करो, लेकिन मेरी बारी आ चुकी है। ठीक है चलो पॉज कर दो, ट्राई करो। चलो मेरी बारी आ गई, यहां पे ध्यान दो। अब देखो भाई साहब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले देखो पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में है बच्चा पार्टी की जो y आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 2 sec x माइनस 1, ये दिया हुआ है। इसका भाई साहब आपको रेंज निकालना है। हाँ सर पढ़ा दो, हाँ सर पढ़ा दो, हाँ बेटा आ जाओ। तो देखो भाई साहब क्या है, आपको पता है कि जो sec x होता है ये माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में होता है, या फिर क्या यूनियन जो sec x होता है, यूनियन लगा के हमेशा लिखता है, ये 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ सही बात है, हम पढ़ा रहे हैं तो भाई बिल्कुल सही बात होगी। अब यहां पे ध्यान दो, अब हमें क्या करना है बच्चा, तीनों साइड देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां आएगा माइनस इंफिनिटी इंटू 2, ये माइनस इंफिनिटी ही होता है। यहां पे क्या आएगा बच्चा पार्टी, 2 sec x। यहां पे क्या आएगा बच्चा पार्टी, ये आएगा -2। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें भी देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 2 sec x और ये आ जाएगा इंफिनिटी। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? हाँ बेटा बताते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीनों साइड आपको क्या करना है, -1 करना है। तो माइनस इंफिनिटी एक बहुत छोटा नंबर है, उसमें आपने -1 किया तो माइनस इंफिनिटी बहुत ही छोटा नंबर रहेगा। एक बहुत गरीब में से कुछ ले लो, बहुत गरीब में से कुछ ले लो तो वो और गरीब हो जाएगा, मतलब बहुत ही गरीब रहेगा। बहुत गरीब में से एक और ले लिया, वो बहुत ही गरीब है, जिसको हम दिखाते हैं माइनस इंफिनिटी से। फिर यहां क्या बचेगा सर, यहां बचेगा 2 sec x -1, यहां बचेगा -2 -1, और तीनों से जैसे आपने कांड किया तो यह आ जाएगा -3। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। यूनियन फिर से भाई साहब क्या है, आप जैसे 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साथ में इस वाले इंटरवल में भी आप ध्यान दे रहे हो, तो 2 में से 1 घटा बचा 1, ये क्या होगा, ये आ जाएगा सर 2 sec x -1। इंफिनिटी में से एक गया तो ये भी आ जाएगा कितना सर, ये भी आ जाएगा इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैंने कहा द नेक्स्ट स्टेप इज आप क्या करो, अंडर रूट ले लो। अब आपको पता है ये नेगेटिव, और हां मैं शुरू से बोल रहा हूं हम रियल मैथ्स में डील कर रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स से डील करेंगे तो हम लोग उस टाइम उसकी बातें कर लेंगे। अब यहां ध्यान दो, जैसे मैंने कहा चलो भाई साहब स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है,
तो ये चाचा कहने लगे कि हम बेहोश हैं सर, हमारे मुंह से झाग निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सर देखो यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है, इसका रूट सर डिफाइन नहीं होगा। हमने कहा आइला उइमा, यानी कि यहां पे रूट नहीं ले पाएगा। हमने कहा भैया टाटा बाय बाय, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई जैसे यहां पहुंचेगा, यहां पे जैसे आप स्क्वायर रूट लेगा, ठीक है सर, स्क्वायर रूट ले लो। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। यहां पे क्या होगा सर? यहां हो जाएगा 2 sec x -1, और इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी ही होता है। तो हमने क्या सीखा मेरे क्यूट से स्टूडेंट्स? सारे के सारे पापा के परे और पापा की परियों ने क्या सीखा कि सर ये बीच वाला y है, यानी जो बीच वाला y है वो क्लोज 1 से इंफिनिटी है, और ये आंसर है। और देखो इस इंटरवल को मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि देखो यहां नेगेटिव बन रहा था। तो देखो इस सवाल में आपने बहुत सारे भाई साहब कंसेप्ट सीखे। क्या क्या कंसेप्ट सीखा? कि भाई सबसे पहले शांति मन के साथ बैठे, शांति मन के साथ बैठे, इनसे पूछें आप कहां से कहां तक, हाँ आप यहां से कहां तक, हाँ आप में भैया 2 से मल्टीप्लाई, हाँ -1, हाँ फिर जैसे नेगेटिव हमने कहा रूट तो हम ले नहीं सकते, यानी कि इसको लेने को कोई फायदा नहीं। हम इससे पूछेंगे आप यहां आए किस लिए, ये बोलेंगे आपने बुलाया इसलिए। हमने कहा आप तो नेगेटिव है बताइए, इसने बोला थोड़ा डिस्कार्ड कराइए। तो भाई साहब ये वाली चीज देखो भाग जाएगी, ये नहीं बचेगा, इसका रूट नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलता तब भी नहीं यहां पे लेना होता, उसका रीजन कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। सिंपल चीज अभी सीख लो, नेगेटिव का रूट डिफाइन नहीं है, काम खत्म, पैसा हजम। यहां जैसे पहुंचे तो भाई साहब मैंने कहा जैसे आपने स्क्वायर रूट लिया तो भाई ये क्लोज 1 से लेके ओपन इंफिनिटी तक आ गया है। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब जैसे यहां पे आ जाओ, ये आ जाएगा क्या, यहां पे -2। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि देखो स्टैंडर्ड रेंज का मैंने कैसे यूज किया। ये देखो 3 सवालों से आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा कि मैंने स्टैंडर्ड रेंज का कैसे यूज किया। ठीक है सर, और बताइए सर। चलो भाई थोड़ा सा जरा मिसलेनियस प्रॉब्लम कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया और भी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं ठाकुर, अभी हम नहीं करा सकते। इसका रीजन क्या है कि बच्चा हमें एएम जीएम पढ़ना बाकी है। जिस दिन एएम जीएम पढ़ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में और भी ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आ जाओ भाई साहब, बहुत 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 स्वागत है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में। 1 ही 2 करा रहा हूं, लेकिन हाँ स्वागत है तो स्वागत है। चलो बच्चा सब लोग इसमें पॉज करो और जल्दी से ये वाला सवाल करने का प्रयास करो। ठीक है सर, चलो भाई मेरी बारी आ गई, आपने प्रयास कर लिया होगा। अब देखो बच्चा पार्टी, ये सवाल आया हम बेहोश हो गए, ठीक है ना। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ये दिया है 2 cos, ये दिया, देखो यार यहां पे डिफरेंट एंगल है, यहां पे डिफरेंट एंगल है। तो कृपया नशे नशे में ये ना बोल दें अरे वाह ए का वैल्यू है 2, अरे वाह बी का वैल्यू है 1, क्या बात है साइन के साथ 1 है। सर -√2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और ये रूट हो गया 2 का स्क्वायर +1, और आंसर बोल दो -√5 से √5। ये मिस्टेक कितने लोगों ने करी? अभी टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो हाँ सर हमने ये गलती करी, इसके लिए हम तहे दिल से भाई साहब माफी मांगते हैं। तो बच्चा पार्टी ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है सर, अब देखो बच्चा पार्टी, हाँ सर, अब देखो बच्चा पार्टी, हाँ सर, सेम एंगल है नहीं, सही बात है। अब क्या करें, कोई चारा ही नहीं है। कंपाउंड एंगल पर के आए हो, हाँ सर पर के आए हैं। चलो बेटा ऐसा एक्सपेंड करो। ओते सर जैसे एक्सपेंड करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और ये क्या होगा cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b, बिल्कुल सही, प्लस आ जाएगा, ये आएगा भाई साइन a cos b माइनस cos a साइन b। एकदम सही, यहां तक आप पहुंच गए होगे भाई। हाँ सर, सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? चलो बेटा आ जाओ, बेटा 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो भाई इसका वैल्यू हाफ होता है, हाँ सर। इसका वैल्यू √3/2 होता है, हाँ सर। इसका वैल्यू √3/2 होता है, हाँ सर। इसका वैल्यू हाफ होता है, हाँ सर। चलो बेटा सारी वैल्यूज पुट करो। तो जैसे आप पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या, ये हाफ करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी cos x माइनस, ये क्या लिखा है √3/2, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस में आ जाएगा बच्चा पार्टी √3 sin x। इसके बाद यहां पे पहुंचोगे तो यह आ जाएगा बेटा √3/2 है सर, हाँ sin x
माइनस ये हो जाएगा cos x होल डिवाइडेड बाई 2। एकदम सही बात है, cos x बाई 2 cos x। इसका मतलब क्या है सर, y इक्वल टू हो जाएगा cos x बाई 2। समझे ना सिंगल टिक से क्या हुआ है, इन दोनों को साथ में ले लो तो ये हो जाएगा -√3/2 इंटू साइन एक्स। यानी सर जी हमको ये समझ में आ गया क्या? अब सर देखो आपने सेम एंगल बना लिया है, हाँ, यानी कि सर अब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में खेल सकते हैं। हाँ सर मजा आ रहा है, हाँ अभी मुझे इतना नहीं आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसके कराने हैं, परंतु वेट करना पड़ रहा है सीक्वेंस इन सीरीज का। कोई बात नहीं सर, वेट करना सीखो, सबर का फल मीठा होता है। एकदम सही। तो देखो ये आ गया -√3/2 इंटू आ गया है बच्चा पार्टी साइन एक्स, और प्लस कितना हो गया है, ये हो गया है हाफ, इंटू कितना आ गया है बेटा cos x। हाँ cos x, हाँ। अब आपको पता है क्योंकि बच्चा पार्टी देखो एंगल इन दोनों में सेम है, a का वैल्यू ले लो -√3/2, p का वैल्यू ले लो हाफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, सॉल्व किया आ जाएगा 1। अरे वाह सर, बिल्कुल सही। अगर आप यहां पे रूट भी लेते हो तब भी आप यहीं पे पहुंचोगे। अरे वाह सर, हाँ बेटा। अब देख लो भाई साहब, यही देखो तुम्हारा y है, अगर यही y है तो y का रेंज क्या हो गया -1 से 1। कितने लोग का मैच कर गया था अभी भाई साहब कमेंट कर दो अल्फा गुरु, ये इसका कोड है, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आपका आंसर मैच कर गया है, और मैं आपको दूंगा बधाई, वो भी पूरे दिल से। कहो दिल से एक बार फिर से। चलो बच्चा पार्टी, बहुत मजाक हो गया। अब आता है नेक्स्ट सवाल, रेंज ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो बच्चा ये सेम इस पे सवाल जो है मेंस में पूछा गया है, मेंस 2019 में, और ये सारी चीजें हम लोग बहुत सालों से कराते आए हैं, ये सारी चीजें बहुत सालों से कराते आए हैं। तो देखो नोट्स अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो फिर मेन चीज क्या है, तो मेन चीज ये है कि वो सब मेंस के पोटेंशियल सवाल हैं। ठीक है भाई, तो ये बहुत सालों से टीचर्स हम लोग, मतलब मैं सारे टीचर बिरादरी की बात कर रहा हूं, ये हर टीचर कराते हैं। तो भाई साहब ये सवाल अच्छे से कर लेना, क्योंकि मेंस ये सवाल पूछ सकता है आपसे, क्योंकि मेंस में सवाल रिपीट भी हो रहे हैं। तो देखो एकदम मिसलेनियस टाइप का सवाल है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकर बाबा का नाम। चलो भाई सबसे पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है सर, सर आपने, हाँ बेटा मैंने, सर आपने हम लोगों को, हाँ हम लोग कौन सर, जितने लोग YouTube में पढ़ रहा है, अच्छा हाँ सर आपने एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 दिया है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कहा है हाँ सर ये आपने बताया था, हाँ मुझे याद है मैंने बताया था। तुम में से कितने लोगों को याद है? तो भाई साहब अगर नहीं भी बताया था तो पता है ना, स्क्वायर करो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, स्क्वायर कर दो, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा, ऊपर ही पहुंच जाएगा। हाँ सर, अब देखो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ना, हाँ सर इसको मानो y, ठीक है सर, ये हो गया y, ठीक है सर। तो देखो y इक्वल टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यह आ जाएगा 2 टाइम्स, ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर कभी भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको दिखे प्रोडक्ट में, तो भाई साहब बिना कुछ सोचे समझे इसको लिख दो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। और सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है सर, ठीक है सर। सर धीमे बोलो, पाठशाला वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां तक आवाज जा रही होगी। नहीं 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 नहीं, टेंशन ना लो, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है माइक में आवाज ही नहीं आई जब मैंने धीमे बोला है। आज भी शायद शुरू में ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएगा पढ़ाएगा पढ़ाएगा, चाहे पूरी दुनिया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले। चलो भाई साहब इधर आ जाओ। हाँ सर, सर ये क्या है? मैंने कहा ये वाई वाला जो है ये है, ये देखो वाई वाला है। हाँ सर ये पबजी वाला है और ये वाई वाला है। अब सर बता दो सर क्या करें, सर बता दो क्या करें। मैंने कहा टेंशन मत लो बस, ओके ओके ओके। अब भाई साहब इसका रेंज निकालना है, ठीक है सर, आ जाओ सर आ जाओ। हाँ बेटा आ जाओ। अरे सर, हाँ सर जल्दी आओ। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, आपको पता है कि साइन के अंदर चाहे कुछ भी एंगल हो जाए, तुम गुमराह मत होना। ये देखो -1 से 1 होता है। हाँ सर, इसके अंदर कुछ भी एंगल हो जाए ये -1 से 1 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, हाँ सर,
तो देखो बीच में 0 आ रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये देखो 0 से 1 होगा। हाँ सर, हाँ सर, सिंपल चीज है, ये आप सोच भी सकते हो। कैसे सोच सकते हो? ऐसे सोच सकते हो, जो लोग ने पिछला लेक्चर नहीं देखा था, ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, ये हो जाएगा 0, समझे? पहले -1 से 0 तक आए और फिर क्या हो गया भैया, 0 से लेके 1 तक गए। ठीक है भाई, जो लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए, जिन्होंने भैया पिछले लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको पता है डायरेक्टली ये कैसे लिखना है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। जितने लोग को याद है पढ़ा चुका हूं, जरा कमेंट करो हाँ सर याद है, तभी तो मैं समझूंगा तुम लोग ओपी स्टूडेंट हो, टोपी नहीं। तो देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर जो 2 थीटा है, यहां पे जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता है, क्योंकि भाई साहब ये 0 से 1 तक, क्योंकि क्या यही आएगा। और साथ में मेरे क्यूट से बच्चों, जैसे आप यहां पहुंचोगे, है सर, हाँ बेटा, स्क्वायर जैसे करोगे तो देखो साइन स्क्वायर जो 2 थीटा है ये भी आ जाएगा 0 से लेके 1। हाँ सर, सर दोनों सेम है, सही बात है। अब भाई साहब इन शॉर्ट मैं यही बोलूंगा, जब मैंने रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ाया था एक बार देख लेना, और सही बताऊं उसको बिना पढ़ाए भी आपको यही इंटरवल लिखना चाहिए स्क्वायर करते ही, चाहे आपने पहले पढ़ा हो तब भी आंसर लिखोगे, नहीं पढ़ा है खुद से सोचोगे तब भी यही लिखोगे। तीसरा भाई साहब ऐसे एनालाइज करके कर दो तब भी यही लिखोगे। तो देखो मेन चीज क्या है, बस लिखना आना चाहिए, चाहे सोच के करो चाहे जैसे करो। और हाँ, बहुत बार मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां मैं क्यों बोल रहा हूं आई डोंट नो। चलो भाई साहब आ जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो जो चीज हमको बनानी है कैसे बनानी है, मैं देखो तीनों साइड भाई -1 से मल्टीप्लाई करता है, तो यहां आ जाएगा -0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएगा तो देखो साइन भी पलट जाएगा। बिल्कुल सही सर, गाना मत गाओ बे, ओके सर। चलो भाई यहां तक पहुंच गए हैं, अब क्या करें सर, डिवाइड बाई 4 करो, -0 0 होता है। चलो सर यहां से यहां आते वक्त आपको तीनों साइड करना है डिवाइड बाई 4, ठीक है सर। यहां पे कितना आएगा, -sin स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, यहां पे क्या आएगा -1/4। अब बताओ क्या चीज रिक्वायर्ड है मेरे बच्चे, क्या चीज रिक्वायर्ड है? सर 1 माइनस है, अच्छा यानी कि तीनों साइड अब हमें 1 भी ऐड करना है। हाँ सर, चलो बेटा जल्दी से आपको क्या करना है, तीनों साइड आप 1 को ऐड करो, तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। अब देखो भाई साहब ये बीच में जो भी चीज लिखी हुई है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं y। ये क्या है सर 3/4, ये क्या है सर, ये है 1। अरे वाह सर, एकदम सही, अरे वाह सर। सर इसका मतलब क्या है, आंसर आ गया 3/4 से लेके 1 तक। तो भाई साहब जितने लोगों ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये वीडियो देखा है, ठीक है, उनको पता है कि जीवन में मुसीबतें बहुत आएंगी लेकिन उनको उससे लड़ना है, ठीक है सर। साथ में लेक्चर चाहे जितना टफ लगे चाहे जितना इजी लगे, जितना इजी लगे जितना टफ लगे, टीचर को सिंसियरली फॉलो करना है। इन शॉर्ट जिनके अंदर लाइफ में कुछ कर दिखाने का दम है वो लोग अभी टाइम लगा के लिखें, हाँ सर हमने इतनी प्रैक्टिस करी और हमने खुद के एफर्ट से, टीचर के नहीं, खुद के एफर्ट से ये सारी चीजें अभी सीखी और हमारे खून में बसा ली। अब बस हमें इंतजार है एएम जीएम का, जिसके बाद आप कह रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री के और भी सवाल होने लगेंगे। हाँ बेटा अभी और भी चीज आती है, क्वाड्रेटिक में आता है, लोकेशन ऑफ रूट्स भी आता है, उसके बाद भी आपसे इसके और सवाल होने लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर फिलहाल आप बुक देखो और कुछ सवाल ना हो वो क्वाड्रेटिक की हेल्प से कर दें या फिर एएम जीएम से कर दें तो बेहोश मत होना, इसलिए अभी वेट करो, किसी किताब से सब लगाने की जरूरत नहीं है, बस कंपाउंड एंगल लगा लेना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लगाना, ठीक है सर। चलो बेटा आ जाओ। हाँ सर, हाँ बेटा। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, बहुत ही ज्यादा वेटेज है जेईई मेंस और एडवांस में और बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है सर। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, आ जाओ बेटा। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग, लिखो हर कोई, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सर, हाँ बेटा, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते, अरे यार बर्बाद कर दिया सब, साइन कॉस सेक कॉसेक टैन और कॉट, ठीक है सर, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 होते हैं। ओते सर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व का मतलब आपको प्रकट हो, प्रकट मतलब आपको दिखे, ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है सर। सर ये डेफिनेशन कहीं पूछी जाएगी क्या सर? बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। ठीक है सर, और बताओ सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपको इस वाले चैप्टर में एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है ना कोई रिलेशन दिया होगा और देखो एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर निकालो, एंगल की वैल्यू निकालो। इस चैप्टर में यही होने वाला है सर? हाँ बेटा, यही होने वाला है। इस पूरे चैप्टर में आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई साहब, सॉल्यूशन निकालने के यहां पे कुछ तरीके हैं। ठीक है, मेरी बात मानना, ये चैप्टर शुरू में मेरी बात माननी है, अपना दिमाग कम यूज करना है। हाँ यूज करो, जो जो चीजें मैं बोलूं उसे सीखने में यूज करना है। ठीक है सर। सर कैसे कैसे? मैंने कहा देखो भाई, 3 टाइप से वैल्यू निकालते हो। पहला होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। है सर, बिल्कुल सही। पहला होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये सब क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। जो दूसरी चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों जनरल सॉल्यूशन। है सर, बिल्कुल। और जो तीसरी चीज होती है, जो किताबों में भी नहीं दी होती है, शायद किसी किताब में आजकल दी होती है लेकिन बहुत सारी किताबों में नहीं दिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। है सर? हाँ। तो देखो, जब भी कभी एंगल की वैल्यू निकालनी होगी तो देखो आपको ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल भी नहीं लिख के आएगा, फाइंड एक्स लिख के आएगा, क्योंकि एक्स एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना? एंड कैसे बताना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, या फिर जनरल सॉल्यूशन बताना है, या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। हाँ बेटा, ये सारे काम करने हैं। ठीक है सर, आ जाओ सर मैदान में, आ जाओ बेटा मैदान में। अब देखो बच्चा पार्टी क्या है, जो पहली चीज है कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, इसका मतलब क्या है? एंगल की वैल्यू वो बताओ जो क्लोज 0 से ओपन 2 पाई में है सर? हाँ बेटा, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई वाला एंगल, मतलब अगर 0 से छोटा आ रहा हो उसे भगा दो, 2 पाई से बड़ा आ रहा है उसको भगा दो, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री में आपको आंसर बताना है। सर पल्ले नहीं पड़ा, अभी सवाल आएगा पल्ले पड़ जाएगा। ठीक है सर। सर नेक्स्ट चीज क्या है सर? मैंने कहा देखो भाई, नेक्स्ट चीज को अपन लोग बोलते हैं जिसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, हाँ मेरा बेटा। जनरल सॉल्यूशन क्या? जनरल सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि एक एक्सप्रेशन लिखनी होती है सर? हाँ, एक्सप्रेशन विच गिव्स द वैल्यूज ऑफ ऑल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जितने जितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं एक एक्सप्रेशन उसको बता देती है सर? सर इसका मतलब भी नहीं समझ में आया। अरे टेंशन ना ले, बस लिखता रहे लिखता रहे। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी सवाल कराऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो। तीसरी चीज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है सर? सर ये पत्ती तुलल तल्यूतनता होता है तल। देखो भाई, पत्ती तुलल तल्यूतनता मतलब ये होता है कि भाई इंटरवल विल बी गिवन। आपको इंटरवल दिया जाएगा कि कहां से कहां तक बताना है। इंटरवल विल बी गिवन है? हाँ है, हाँ है, हाँ। सर कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने कहा देखो भाई, फिलहाल ये 3 चीज बस याद करो कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन का नाम, जनरल सॉल्यूशन का नाम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम। इनका काम बाद में देखेंगे हम, अभी नहीं देखना है। सर नोट्स में लिख लें? हाँ बेटा, नोट्स में ये सारी चीजें लिख लो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो भाई साहब, नेक्स्ट चीज बताओ सर। हाँ नेक्स्ट चीज बताएं? हाँ सर नेक्स्ट चीज बताओ। चलो भाई, अब देखो भाई साहब, कुछ जनरल सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है ना? सम वेरी इंपॉर्टेंट होते सर। हाँ बेटा, some very important general solutions to be remembered। हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, और ये पूरे के पूरे गणित में काम आएंगे। सर याद करा रहे हो सर? मैथ्स क्या याद करने की चीज है? नहीं बेटा, तुम या तो समझ लो। सर समझने में सर तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ बेटा, लेकिन सर समझ तो लेंगे। हाँ बेटा,
सर समझ लेंगे क्या? हाँ बेटा आप समझ लोगे। हाँ सर हम समझ लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, क्या एग्जाम में बैठ के सोचोगे क्या कौन सा जनरल सॉल्यूशन कैसे आया? आपके पास टाइम नहीं होता है। जो भी टॉप रैंकर होता है उसे ये सारे के सारे जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं उसके दिमाग में होते हैं। एक बच्चा जो सेकंड डिजिट रैंक लेके आता है, 2 डिजिट रैंक लेके आता है, 3 डिजिट लेके आता है, 4 डिजिट लेके आता है, 1 डिजिट लेके आता है, 5 डिजिट लेके आता है, हाँ 6 डिजिट लेके आता है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है कि कौन कितनी टीचर की बात मानता है, और यही सच बात है। और जो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट रैंकर होते हैं उन्हें सारे जनरल सॉल्यूशन उनके मुंह जुबानी याद होते हैं। इन शॉर्ट वो लोग जानते हो क्या करते हैं, कहते हैं सर, हाँ सर इसको फ्लैश पैड में लिख लें क्या? और टीचर कहते हैं हाँ बेटा लिख लो। सर लिख लें? हाँ ये भैया फ्लैश पैड में लिख लेना है, ये फ्लैश पैड में लिख लेना है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बोल रहे हो सर, मेरा काम यही है। अब यहां पे भाई ध्यान दो। अब देखो भाई साहब, जैसे कि कहीं अगर आपको दिया है sin x इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब देखो भाई sin x 0 कब कब होता है, कब कब होता है? सर ये तो हमको नहीं पता। हमने कहा अच्छा नहीं पता, नहीं हमने तुम्हें ग्राफ सिखाया था। हाँ सर सिखाया तो था लेकिन भूल गए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई सर ये sin x का ग्राफ तो आपने बोला था कि सर ये तो हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई साहब हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अब देखो भाई साहब sin x 0 कब है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, हाँ सर, 3 पाई पे, हाँ सर, 4 पाई पे, हाँ सर, 5 पाई पे, हाँ सर, 6 पाई पे, हाँ सर, 7 पाई पे, हाँ सर, माइनस पाई पे, हाँ सर, -2 पाई पे, हाँ सर, -3 पाई पे, हाँ सर, -4 पाई पे, हाँ सर। सर क्या जिंदगी भर बोलते रहोगे क्या? अरे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, आई एम वेरी सॉरी। सर sin x 0 इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज पे होता है। अरे मानते हो तो अभी कमेंट करो, हाँ मानते हैं। ठीक है सर मान लिया सर, चिल्लाओ नहीं। ओके तो भाई जब sin x 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 8 पाई 9 पाई 500 पाई 600 पाई तुम चलते रहो। जब जब आएगा पाई के साथ में एक इंटीजर, देखो 5 पाई से लेके इस बीच में कभी 0 नहीं हुआ है, फिर फाइनली 6 पाई पे 0 हुआ है। 0 का मतलब क्या होता है? जब ग्राफ x एक्सिस के पास हो, मतलब ये यही तो 0 है, x एक्सिस पे ही तो पूरे की वैल्यू 0 होती है। सर नहीं आया, अब बट ये नहीं आया, चलो इधर आओ। अब देखो भाई साहब ये जो sin x है, देखो भाई sin x 0 कब होता है? जब जब अंदर वाला एंगल देखो क्या होता है, n पाई होता है। और भाई n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और सर ये क्या जनरल सॉल्यूशन है? हाँ ये भाई साहब एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ये भाई साहब एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसने सारा का सारा जनरल सॉल्यूशन, मतलब सारा का सारा x का वैल्यू एक लाइन में दिखा दिया। मैंने आपसे क्या बोला था? हमने आपसे ये बोला था जनरल सॉल्यूशन एक्सप्रेशन विच गिव्स द वैल्यूज ऑफ ऑल इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देख लो भाई साहब, एक तरह से ये है क्या? ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, ज्यादा भौकाल तरीके से लिखा नहीं है, एक देखो चमक धमक वाला तरीका है। ये है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। अरे सर सेट बिल्डर फॉर्म तो सर हमें याद ही नहीं है। ऐसी की तैसी बॉब द बिल्डर की। यहां पे ध्यान दो, सिंपल चीज है। अगर sin x आपको दिया हुआ है 0, x होगा n पाई, n होता है इंटीजर, n को पुट करो 0, 0 पाई 0, n को पुट करो 1 पाई, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, sin 4 पाई 0, sin माइनस पाई 0, sin -2 पाई 0, sin -3 पाई 0, -4 पाई 0। सर समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो भाई साहब इन शॉर्ट ये आपको याद होना चाहिए कि sin x 0 कब है? sin x 0 होता है n पाई पर, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज बताओ सर। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि अगर आपको बोल दिया गया कि भाई cos x 0 है सर? हाँ बेटा cos x 0 है। अब जरा ध्यान दो भाई, cos x 0 कब होता है? cos x तब 0 होता है जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, है सर? हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यानी कि सर ऑड को कैसे लिखा जाता है? 2n प्लस 1। ऑड को कैसे लिखा जाता है? 2n प्लस 1। अब कुछ लोग इसे 2n माइनस 1 भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस है बच्चा 2n प्लस 1 से, तो ऐसे ही याद रखना। तो देखो सिंपल चीज है, जब अंदर एंगल, ध्यान से सुन लो, जब अंदर जो एंगल है सर, हाँ पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, ध्यान से सुनते रहो लिखते रहो, 7 पाई बाई 2 है, 9 पाई बाई 2 है, 11 पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है, -3 पाई बाई 2 है, -5 पाई बाई 2 है, -7 पाई बाई 2 है, -9 पाई बाई 2 है। जब भाई साहब यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, उस टाइम भाई cos 0 होता है। अब देखो तुम्हें ये चाहे फील हो चाहे ना हो, मैथ्स इस बात की परवाह नहीं करती है।
फीलिंग लेस होके ये लिखो और याद करो। आज के बाद अगर आप सो भी रहोगे और मैं जगाऊं आपसे बोलूं बताओ sin x 0 कब है, तुम तुरंत बोलोगे सर जब x की वैल्यू n पाई है, अंदर का एंगल जब n पाई है। अगर मैंने तुमसे बोला कभी भी कि बताओ भाई साहब cos x 0 कब है, तुम चिल्ला के बोल दोगे जब 2n + 1 π/2 है। हाँ 2n - 1 π/2 भी होता है, परंतु ज्यादा फेमस है इसलिए इसको ऐसे ही याद रखना। हम कह रहे हैं मान लो, अभी कमेंट करो मान लिया। ये याद होना चाहिए, तुम लोग इसमें ज्यादा फीलिंग ले आओगे, जहां जहां फीलिंग, अभी तुम बच्चे हो, तुम पता नहीं कहां कहां फील ले आते हो, तभी तुम बर्बाद हो जाते हो। फील फालतू की मत लेके आना। बोला इसको याद कर लो तो याद कर लो, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज आती है, अभी आपने 10th पास किया है फिर नहीं किया, हर चीज में फील ढूंढते हो, ये याद कर लो, ठीक है सर। मान लिया सर, चिल्लाओ नहीं, ठीक है। आई एम सॉरी। अब देखो भाई तीसरी चीज आती है, अगर किसी ने कहा भाई साहब tan x 0, अब एक चीज बताओ भाई tan x 0 कब होता है? tan x तब 0 होता है जब sin x 0 होता है। सर ये नहीं समझ में आया, अबे पगलाऊ, tan x क्या होता है? tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो बताओ tan x कब 0 होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। अरे हाँ सर, इसका मतलब क्या है? tan x 0 कब है? जब sin x 0 है। सर एक तारा सर टिमटमाते हुए भाग गया, अरे टेंशन ना लो, सब बना दूंगा। यानी कि सर इसका आंसर भी क्या है? x = n पाई। और हाँ n इंटीजर, ये बिना लिखे आपका काम नहीं चलना है, ये आपको याद ही करना है। जो भी बच्चा इस चैप्टर में अच्छा कर पाया है उसने ये याद ही किया है, कोई और चारा नहीं है। सब समझोगे कैसे? sin x को ग्राफ से समझाया ना, ऐसे ही मैं cos x को ग्राफ से समझा दूंगा, ऐसे भाई मैं tan x को ग्राफ से समझा दूंगा, तो भाई सब तुम्हें फील आ जाएगा। ऐसी इसमें फील ले लिया ना, अब बाकी सब याद कर लो। फोर्थ वाली चीज अगर आप देखोगे, फोर्थ नहीं अगर बच्चा पार्टी, आप थर्ड वाली अगर चीज देखोगे तो देखो आप ये चीज मानोगे कि वाली चीज 0 कब है? जब sin x 0 है। तो भाई साहब इसमें मैं जितना टाइम दे रहा हूं फालतू में नहीं दे रहा हूं, ये याद करो। चलो भाई साहब वापस आ जाओ, चौथी चीज आती है बच्चा पार्टी। व्हाट इज चौथी चीज? सर cot x 0। अब बताओ भाई cot x का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताओ सर। cot x होता है cos x अपॉन sin x। अब बताओ भाई cot x 0 कब होगा? सर जब cos x न्यूमरेटर 0 होगा। सही बात है, यानी कि सर इस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे? जब cos x 0 है। cos x कब 0 है? जब सर ये है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और जिसने n बिलोंगिंग टू इंटीजर नहीं लिखा उसको मेरी बद्दुआ है, एग्जाम में पक्का आता हुआ सवाल गलत करके आओगे। ध्यान रखना, ये आदत में लाना, n बिलोंगिंग टू इंटीजर, n बिलोंगिंग टू इंटीजर, n बिलोंगिंग टू इंटीजर, n बिलोंगिंग टू इंटीजर। चाहे घर में प्रैक्टिस करो, चाहे घर के बाहर प्रैक्टिस करो, चाहे स्कूल में प्रैक्टिस करो, चाहे कहीं भी प्रैक्टिस करो, ये भाई साहब n बिलोंगिंग टू z, z का मतलब होता है इंटीजर, जरूर लिखना है। ये चीजें याद हो जानी चाहिए। अभी टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो हाँ सर हम याद करेंगे, हम फाइटर है। चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है सर सितारों की दुनिया। हाँ बेटा मेरी तुम्हारी दुनिया। अरे पेन गिर गया, रुको जरा। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो? तभी तुम याद करोगे ना। अभी तुम लोग सामने होते फिर तो तुम लोग को पीट के हम हर चीज करवा लेते, सामने हो नहीं तो कसम देनी पड़ती है। एक बच्चा कहता है सर कसम मत दिया करो प्लीज सर, आई लव यू सर बट प्लीज कसम मत दिया करो। काहे कसम नहीं दे? जिससे प्यार करते हैं उसी को तो कसम देते हैं ना यार। मुझे स्टूडेंट से बहुत प्यार है इसलिए मैं कसम देता हूं, तो मैं कसम दूंगा, अभी दूंगा, ठीक है भाई। ये सब फ्लैश पैड में लिख देना। ठीक है सर, चालू करो सर, चालू करो। क्या चालू करो रे? पढ़ाना चालू करो बे। अच्छा ओके चलो भाई। तो देखो 4 चीजें आपने याद कर ली होंगी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अब आती देखो भाई साहब 5वीं चीज। सर क्या है 5वीं चीज? अगर आपको किसी ने बोला कि cos x की वैल्यू है 1 ओते सर। अब देखो भाई साहब ये जो सारे जनरल सॉल्यूशन है इसमें कुछ कंसेप्ट देखो फंक्शंस के भी लगते हैं जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, जैसे पीरियोडिसिटी लगता है, ये सब लगता है। तो देखो फालतू चीज मुझे यूज करनी नहीं है, पीरियोडिसिटी यहां पढ़ाने लगो क्यों? हाँ तुम्हें दिखाने के लिए कि मुझे आता है। और फाइनली मैं क्या बोलूंगा, इसे याद कर लो। तो तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, इसको याद कर लो चाहे कुछ भी हो जाए। सर cos x 1 का मतलब क्या है? इस टाइम x होता है 2n पाई। 2n पाई का मतलब क्या? इसको कैसे पढ़ते हैं भाई? 2n है इवन, 2n है इवन, यानी कि ये क्या होता है? इवन पाई। तभी सवाल होगा जब ये याद करोगे, बार बार कह रहा हूं मैं। और हां तुम्हें भी मैंने कसम दी थी ना, n बिलोंगिंग टू z लिखना मत भूलना। यानी कि cos x 1 कब है? सर कम चिल्लाओ बुढ़ापे में। अच्छा सॉरी, देखो भाई कब है? x बिलोंगिंग टू -4 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई मत लिख देना, ये इवन नहीं है, ठीक है भाई।
3 पाई मत लिख देना, पिटाई होगी। यानी कि सर जब जब इवन पाई देखे, विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी टेंशन, अगर आपको cos x1 दिखा है तो x क्या होगा 2n पाई, लिख दो, कभी गलत नहीं होगा। कोई चाहे जितना कंफ्यूज करे, उसकी ऐसी की तैसी आपको यही लिखना है, ये जेई मेंस दो सवाल पूछेगा, ध्यान रखना, दो सवाल, और जेई एडवांस भी इसमें एक सवाल पूछेगा और तगड़ा सवाल पूछेगा, वही बच्ची कर पाएगा जो ये 8 फॉर्म याद करेगा। चलो जल्दी से आ जाओ भाई। हाँ सर आगे, चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो भाई साहब, न्यू फॉर्म आने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लो। है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा, है सर सितारा बनाओ, हाँ बेटा सितारा बनाऊंगा, ध्यान रखना ये हमारी है प्यारी सी दुनिया, मेरी तुम्हारी सितारों की दुनिया। ठीक है सर, कितने फॉर्म याद करा दिए? 6। और ये बोलना घर में, ध्यान रखना, बोल के लिखना। फिर आता है सर, अगर cos x की वैल्यू -1 हुई तो बेटा x होगा ऑड पाई, ऑड को लिखते हैं 2n + 1 पाई। कुछ लोग -1 भी लिखते हैं, पर ज्यादा फेमस कैसे है बेटा? +1 से। हाँ 2n - 1 भी ऑड होता है, मुझे पता है तुम पढ़ चुके हो भैया क्लास 9 10th में, लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? हम इसको पढ़ते हैं x = ऑड पाई। इसका मतलब क्या है सर? ऑड पाई का मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई, ऑड पाई का मतलब होता है डैश डैश डैश, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, -7 पाई, -5 पाई, बीच में भी और भी आएंगे। चलो मैंने लिख दिया 1 पाई, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने 3 पाई, एंड ऑन। ठीक है भाई, तो ये एक्सप्रेशन याद करनी है, आपके फ्लैशपैड में दिखनी चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है सर। चिल्लाते बहुत हैं, अरे चुप रह, याद कर जल्दी से। ओके सर, लव यू सर, बोलने में क्या जा रहा है? हाँ बेटा लव यू टू। ठीक है ना, बोलने में क्या जा रहा है बताऊंगा मैं, कसम है एकदम बिल्कुल, कहो दिल से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फिर से। सर कितना हो गया रे? मैंने कहा 6 याद करा दिए, 2 और बचे हैं। हाँ सर, चलो भाई 7th चीज होती है कि अगर कोई बोल दे sin x = 1, इसका मतलब x क्या होगा? याद कर लो, 2n पाई + π/2। कुछ क्रांतिकारी लोग जानते हो कैसे लिखते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, ले लो बेटा, ठीक है ले लो, तुम्हें मानना नहीं ना, ले लो /2, फिर पाई कॉमन लेते हैं, कहते हैं 4n + 1 π/2। अरे ऐसी की तैसी, जैसे लिखना है वैसे लिखो। मैं तुमसे कहूंगा इसको भाई ऐसे याद करो कि sin x 1 कब होता है? 2 पर, और 2n पाई ऐड कर दो। अब इन सब का परफेक्ट रीजन पड़ता है जब क्लास 12 का हम फंक्शन पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। परंतु अभी आप बच्चे हो, ऐसी की तैसी पीरियोडिसिटी की हमें भाई साहब ये एक्सप्रेशन याद करना है, तभी हमसे आईआईटी का सवाल होगा। सिंपल चीज, sin x 1 लिखो, π/2 पे ये 1 होता है, और 2n पाई ऐड कर दो, ऐसे याद करो। सर खांसी है? हाँ बेटा कोई बात नहीं, बस तुम्हें रैंक लानी है। सर sin x = -1, मैंने कहा देखो x की वैल्यू होगी 2n पाई माइनस होगा π/2। सर ये कैसे लिख लेते हो? सर लिख लेते हैं, ठीक है सर। कैसे लिखा? मैंने कहा देखो भाई, sin -1 कब होता है? जब x की वैल्यू होती है -π/2। वैसे और भी वैल्यूज होती है, मैं मानता हूं और भी वैल्यूज होती हैं, पर याद करने का तरीका बता रहा हूं, उसमें ऐड कर दो 2n पाई। फिर से भैया कुछ क्रांतिकारी युवक होते हैं जो उसमें एलसीएम लेके लिख देते हैं, हम तो ऐसे लिखेंगे। अरे लिख दो यार, ऐसे क्या जा रहा है हमारा, लिख दो, लेकिन n बिलोंगिंग टू z जरूर लिखना है। सर 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 सर, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा, सर इसे याद कर ले। हाँ बेटा याद कर लो, ये जितने भाई साहब आपको 8 चीजें दिखाई दे रही हैं, याद कर लो, चुन्नू मुन्नू बच्चों हो, याद कर लो, ये याद होना चाहिए। कल के लेक्चर में सवाल तभी तुझसे होगा जब तू इसको याद कर लेगा। sin x 0, x होता है n पाई, cos x 0, x होता है 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, tan x 0 जब x होता है n पाई, cot x 0 यानी कि जब x होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर सच बताऊं तो बता तेरे को कितना याद करना है? पहला दूसरा याद कर लिया, तीसरा चौथा तुम ऑटोमेटिकली लिख दोगे। कैसे लिखोगे? सर tan x 0 जब sin 0, cot x 0 जब भैया cos 0, इसे याद करना है। इसके बाद cos x = 1 कब होता है? इवन पाई याद कर। cos x = -1, ऑड पाई, कितना ऑड है? -1, छी थू थू थू, नेगेटिव है, ऑड पाई, ऐसे याद कर। ठीक है भाई, और ऑड क्या होता है? 2n + 1, sin x 1 इसका मतलब 2n पाई + π/2, sin x - 1 यानी 2n पाई - π/2। यही होता है बच्चा पार्टी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की 8 जनरल फॉर्म, जो सिर्फ याद करनी है। ऐसी की तैसी बाकी चीजों की पीरियोडिसिटी से ये प्रूव होती है, मैंने बता दिया। अभी तुम चुन्नू मुन्नू बच्चे हो, फालतू में अपना मुझे नॉलेज नहीं दिखाना है, तुमको ये याद कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको याद कर लेना है। अभी टाइम लगाओ, लिखो हाँ सर फीलिंगलेस होके हमने याद कर लिया, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, लिख देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद का जो भी टॉपिक है
इसमें और भी चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। और देख लो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या, ये जेई एडवांस के सवाल देख लो, 2002 का, 2005 का जेई एडवांस का सवाल, ठीक है। ये सारी चीजें, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारे प्यारे जो सवाल हैं हम लोग भाई नेक्स्ट टर्न, ये जेई मेंस में अभी पूछा गया है, कभी मैं भूल चुका हूं कब पूछा, पर रिसेंट पूछा है 2-3 सालों में। 2019 का जेई मेन का सवाल, ठीक है। जेई एडवांस 2015 में वाला सवाल पूछा गया है, ये भाई 2020 जेई मेंस का सवाल है, ये सब हम करेंगे। ये जेई एडवांस का है 2011 का, ये सब हम लोग बच्चा पार्टी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना रेंज को और ये सारी चीज याद कर लेना, तभी कल के लेक्चर में बनोगे बाबा। आई लव यू ऑल, बाय बाय, जय बाबा की, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।